करते थे पॉलिसीज़ की कि अब चौथा हमें फाइनेंस मिनिस्टर लाना पड़ा है और वो आते ही कहते हैं कि जी हमारी डायरेक्शन और सिम्त दुरुस्त नहीं थी। तो ये हुआ क्या है? देखिए, हर आने वाला ये कह सकता है कि डायरेक्शन दुरुस्त नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि कोई एक आदमी मुझे ये साबित कर दे कि हमने परफॉर्म नहीं किया। जब असद उमर था, असद परफॉर्म कर रहा था। इसके बाद हफीज शेख है, उसने भी परफॉर्म किया है। अब शौकत तरीन साहब को मौका मिला है, परफॉर्म वो भी करेंगे। परफॉर्म वो इसलिए करेंगे कि जो पीएम साहब जो है वो एक्चुअल मेन काम वो कर रहे हैं, उनकी एक फेस वैल्यू है। उनकी वजह से आप ये देखें, पूरी पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है और लोग पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी, अबू धाबी ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाइना ने भी किया, सऊदी अरब ने भी किया। तो मसला ये नहीं है कि हम हमारी नहीं, सदर तो अकील दुरुस्त साहब फिर इतनी वाली तब्दीलियों की बात जो क्या है। ज़रूरत थी? तो फिर असद उमर को कंटिन्यू कर लेते। तो इतना जो आती है बार बार चेंजेस होती हैं, उससे तो डिस्टर्बेंस होती है ना। देखिए, मेरा ख्याल है कि हफीज शेख को तो वैसे भी 6 महीने मिले थे, 6 महीने से ज्यादा वो ठहर नहीं सकते थे क्योंकि वो इलेक्शन जीत नहीं सके थे। तो वो तो उनको तो जाना, और उनको वैसे ही जाना था। 2-3 महीने पहले उन्होंने कहा कि हम अभी 5-6 महीने फर्दर जाया करें, उससे बेहतर है कि एक नया फाइनेंस मिनिस्टर फुल टाइम लेके आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारी परफॉर्मेंस में बुराई है। देखिए, मैं पीएम के बारे में आपको सिर्फ एक बात बता दूं, उनकी ख्वाहिश है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो जाहिर बात है कि वो चाहते हैं कि जिस पेस में वो चल रहे हैं उनके साथ कोई दूसरा उसी पेस पे चले। उस पेस पे दूसरा कोई चल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि हफीज शेख ने कोई काम नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि हाँ, जो एक्सपेक्टेशन पीएम की थी शायद वो उस पर पूरे नहीं उतरे होंगे, लेकिन काम बहरहाल उन्होंने भी किया है। अच्छा, अकील अब भाई, जो नए वजीर शौकत ख़जाना तरीन हैं शौकत तरीन बताने का साहब, मकसद है। इससे पहले भी 2010 में भी वजीर ख़जाना रह चुके हैं। तो इनसे आपको क्या तवक्कुआत हैं और इनको आप क्या, यानी एडवाइस अगर आप देना चाहें तो क्या हो सकती है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, शौकत तरीन एक्सपीरियंस है, उसके पहले वो ये काम कर चुके हैं। और दूसरा उनका ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उनका हमेशा से ताल्लुक रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी से वो बहुत ज्यादा क्लोज है। तो मेरा ख्याल है, और फिर इन्होंने एक बिजनेस कम्युनिटी की, एक प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी भी बनाई और उसमें भी एक से एक अच्छा नाम वाला बंदा है। और डेफिनेट वो सारे लोग हैं जिनसे वो एडवाइस भी लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो सही समझ पे चल रहा है और इसमें परफॉर्मेंस लाना कोई मामूली सी बात है। इस वक्त तो मुझे मेरे जहन में जो इस वक्त चीजें हैं वो ये बता रही है कि पाकिस्तान इस वक्त बूमिंग की तरफ जा चुका है और फर्दर भी पाकिस्तान में बूम हम देखेंगे। इस वक्त जो हम हाउसिंग बूम देख रहे हैं, टेक्सटाइल में बूमिंग देख रहे हैं, एक्टिविटीज देख रहे हैं, कोई एक जगह ऐसी मुझे अभी नहीं दिख रही जहां हम इस वक्त परफॉर्मेंस ना दे रहे हो। तो एक्सपोर्ट हमारी बेहतर हो गई है, करंट अकाउंट हमारे अच्छे हो रहे हैं, रिजर्व हमारे बढ़ चुके हैं, अच्छा रुपये अकील हमारा भाई, आपने करंट स्ट्रॉन्ग हो अकाउंट की चुका बात है। की है ना, रुपये भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बढ़नी चाहिए वो बढ़ रही है और बड़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है, वो इम्पोर्ट्स हैं। जो जारी खातों का खसारा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी पहले इसी वजह से था कि इम्पोर्ट्स हमारी ज़्यादा थी। तो अभी दोबारा से अपसर्ज नज़र आ रहा है इम्पोर्ट्स में। हम खाने पीने की चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके एक अलहदा इशूज़ हैं। तो ये जो इम्पोर्ट्स वाला मामला है, ये फिर हम कहीं उसी सूरत पे तो नहीं आ रहे वापस? और साहब, हमारी इम्पोर्ट बढ़ी है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वीट, ठीक है ना। लेकिन ये वीट की शॉर्टेज क्यों हुई? 2018 में हमने वीट एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है ना। वो हमसे एक नाअहली हुई है, उस नाअहली का खमियाजा भुगतना पड़ा इम्पोर्ट करने की सूरत में। तो ये फॉर एवर नहीं होगा। अभी जो वीट की क्रॉप हुई है, मुझे नहीं लगता आपको फर्दर वीट मंगाने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा शुगर केन हमारा इस साल का अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन क्योंकि जब आप इंटरनेशनल कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी है तो मिडिल मैन माल पकड़ के बैठ जाता है, वो बेचता नहीं, क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि जब बाहर प्राइस बढ़ी हुई है तो मैं यहाँ सस्ते क्यों बेचूं। और इसके साथ साथ हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि फार्मर्स को गन्ने की कीमत अच्छी मिली है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि फार्मर्स की बहुत
मतलब 65% हमारा रूरल एरिया है, और अगर वो शुगर केन में पैसे अच्छे बना रहा है तो हमें शुगर की प्राइस सस्ती मिले ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी सोच का थोड़ा सा फर्क है। एक तरफ फार्मर्स को पैसे मिले और वो खुशहाली की तरफ गया, दूसरी तरफ हम बोल के जो शुगर मिले हैं वो चीनी सस्ती बेचे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा सा हमारी अपनी भी कोताही है कि इस तरह की सोच से हमें बाहर निकलना होगा। फिर आपकी वीट की क्रॉप बहुत अच्छी है, इस वक्त भी वीट आपको मार्केट में सिंध गवर्नमेंट ने रिजर्व प्राइस 50 रुपए रखी हुई है, आज भी आपको 48 रुपीज में वीट मिल रही है। और ये सारा जो आप महंगाई का और जो बातचीत कर रहे हैं ना, ये दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी है और ये बैकलॉग आया है कोविड की वजह से, और ये बैकलॉग चल रहा है, ये बहुत आसानी से तो खत्म नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये एवर महंगाई है, ये महंगाई भी आने वाले दिनों में कम होता हुआ आप देख सकते हैं। अच्छा सर, ये लोगों के पास जो इतना पैसा है लेकिन जो टैक्स में नज़र नहीं आता, जो एफबीआर के रिफॉर्म्स हैं वहाँ पे ही पता नहीं चलता। गाड़ियाँ लेनी होती है तो ऐसा पैसा आ जाता है जैसे हो ही नहीं। वैसे आप बात करें तो हालात सबके ख़राब होते हैं, बुरे हालात होते हैं। जो एक हमने कहा था कि हम लोग रिफॉर्म्स करेंगे, एफबीआर की रिफॉर्म होगी, हमारे सिविल सर्विस की रिफॉर्म होगी, जो हमारे जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनकी रिफॉर्म होगी, तो वो कहाँ तक पहुँची है और उसके कब तक रिजल्ट आएंगे? आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट ने इन जगहों पे काम करने की जरूरत है। एफबीआर रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो बहुत पुलिस रिफॉर्म, ये सारे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। आपके जो गवर्नमेंट के अपने जो इदारे हैं उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है। बेहतरी आ तो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत थोड़े अरसे में बहुत सारे काम किए, तो यहाँ भी आने वाले दिनों में हम काम होता हुआ देखेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि अब अगर पीएम साहब ने नया फाइनेंस मिनिस्टर लाए हैं और जाहिर बात है उनसे पुराना उनका ताल्लुक भी है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा इनका आपस में भी। तो मैं समझता हूँ काम में जो बेहतरी तो ऑलरेडी आ चुकी है, फर्दर भी हम बेहतरी होता हुआ देखेंगे। इन इदारों को ठीक करने की जरूरत है, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। और गवर्नमेंट अगर यहाँ सब जगहों पे रिफॉर्म ले आती है तो इसका फिर बेनिफिट ज्यादा होगा इमरान खान की गवर्नमेंट। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट के पास अब इतना पैसा नहीं है कि जो एक आपको चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, फिर प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस लिहाज से नहीं कर रहा। बाहर की जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो डॉलर्स होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मुल्क के लिए बड़ी होती है बेहतर। अब ये इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे हमें थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। जो सीपैक की थी इन्वेस्टमेंट्स, वो भी अभी तक, जो इकोनॉमिक जोन्स थे अभी तक नहीं बने। अब पाकिस्तान को ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि लोग पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुकी है, उस लेवल की नहीं आई है जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन एक दफा जब इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है और लोगों के पैसे बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ने एक चीज अनाउंस की है, आप ये देखें उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और $1 बिलियन हम वहाँ क्रॉस कर चुके हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी मैं समझता हूँ पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं और उन डिसीजन की वजह से पाकिस्तान में आप ये देखें कि मोबाइल टेलीफोन अब पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। पहले कभी सोचा भी नहीं था हमने। अब आप पाकिस्तान में गाड़ियां उठा के देख लें कितनी आ चुकी हैं। पहले तो सिर्फ होंडा और आपके टोयोटा के अलावा तीसरी गाड़ी का नाम भी हमने नहीं सुना था। अब तो क्या ऑपरेट कर रही है, होंडा ही ऑपरेट कर रही है, एमजी ऑपरेट कर रही है, डाटसन आने वाली है, वॉक्सवैगन आने वाली है। तो आप ये देखें ना कि ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान में एक्टिविटीज होने जा रही है, और ये सारी तो पहले कभी हमने सुनी भी नहीं थी। तो अब ग्रोथ के हवाले से IMF खुद कह रहा है कि 2021-22 में पाकिस्तान की ग्रोथ 4% तो IMF कह रहा है, जो कि बहुत कंजर्वेटिव होता है, और हम समझते हैं कि इससे भी हम ज्यादा अचीव करेंगे। और शौकत तरीन का मेन आने का मकसद जो है, और उन्होंने पहले ही अपनी स्पीच में कह दिया था कि हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, और वो उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी है। इसी में एक सवाल है शरह सूद के हवाले से। शरह सूद में आप कम रखने के हवाले से आप ही बड़े प्रोपोनेंट थे, जब भी 13.5% तक गई हुई थी आपका था कम हो। तो अभी जो 7% की जो शरह सूद है, कि ये हमारी इकॉनमी में जो ग्रोथ है वो लेकर आ सकती है, ये अभी भी ये थोड़ा सा ऊपर है? देखिए 7% मेरे हिसाब से तो
ठीक है, मैं इसमें किसी सूरत में मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा कि 7% से कम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लोगों के पैसे बन रहे हैं, स्पेंडिंग हो रही है। स्पेंडिंग जब ज्यादा होती है तो उससे इन्फ्लेशन आता है, और फिर इन्फ्लेशन आता है तो आम आदमी इफेक्ट होता है।